दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई एक प्राचीन रिवर सिस्टम की खोज की है। इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने डैन मैन और टाटन ग्लेशियरों के बीच अरोरा और स्मिथ बेसिन के नीचे भूमि के आधार पर ग्लेशियर सीट के अतीत का विश्लेषण किया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि इस बर्फ की चादर के नीचे एक प्राचीन रिवर सिस्टम मौजूद हो सकती है, जो कि काफी प्राचीन हो सकती है, यानी ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशियल पीरियड के पहले की यह रिवर सिस्टम हो सकती है। चलिए इस पूरी रिसर्च के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप के आइस सीट के नीचे एक एशियंट रिवर सिस्टम होने का दावा किया है। इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि इस अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिक बर्फ के उतार चढ़ाव जल्द ही प्राचीन रिवर सिस्टम को एक्सपोज कर सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस आइस सीट से जो डेटा प्रिजर्व किया है, उसमें कम से कम 14 मिलियन वर्षों के रिकॉर्ड इस पूरे रिवर सिस्टम में हो सकते हैं। इस रिसर्च में डरहम विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजिस्ट शामिल थे और उन्होंने पूरा डेटा कलेक्ट किया है। साथ ही सैटेलाइट इमेजरीज और राडार के डेटा को भी एकत्र करके इस पूरे विश्लेषण में शामिल किया गया है। इस रिसर्च के अनुसार पूर्वी अटलांटिक बर्फ की चादर के नीचे पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूभाग के रूप में भी जाना जा सकता है, यानी ऐसा क्षेत्र जो कि अभी तक सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं हुआ हो। वही हमारे ग्रह में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होने की चेतावनी के साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2100 तक समुद्र के स्तर में आधा मीटर के आसपास की वृद्धि हो सकती है और क्लाइमेट चेंज के इस प्रभाव से हो सकता है कि अंटार्कटिका बर्फ चादरों के नीचे जो रिवर सिस्टम दबी हुई है वह एक्सपोज हो सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में यह भी कहा है कि जो एशियंट लैंडस्केप है वह करीब 300 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ हो सकता है, जहां से कि वर्तमान बर्फ की चादर समुद्र से मिलती है। अध्ययन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में 3 नदी यानी रिवर सिस्टम मौजूद हो सकती हैं, जो कि लगभग 40 किलोमीटर चौड़े गहरे क्षेत्र को कवर करते हैं। इनमें 3 नदी साथ ही रिवर कर्व सेक्शंस भी शामिल हो सकते हैं, जो कि गहरे गर्त द्वारा अलग अलग किए गए हो सकते हैं। इन ब्लॉक्स का निर्माण जो ग्लेशिएशन पीरियड के पहले हुआ होगा, जब नदियां इस क्षेत्र में बहा करती थी और वह नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती, जो कि गोंडवाना महाद्वीप के अलग होने के रूप में भी प्रकट हो सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इसे प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से भी जोड़ा है, क्योंकि जब पेंजिया और पैथालैसा यानी एक पूरा महाद्वीप और एक समुद्र था, उसके पहले के जो रिवर सिस्टम है उनके बारे में भी वैज्ञानिक इशारा करते हैं। तो अब ये देखना लाजमी होगा कि अगले ग्लेशिएशन पीरियड के पहले जो डिग्लेशिएशन का पीरियड चल रहा है, इसमें क्लाइमेट चेंज के कारण कब यह पूरा रिवर सिस्टम एक्सपोज होता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।